द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प श्लोक की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 29। ये वो श्लोक है जो आत्मा के स्वरूप को अद्भुत मतलब लगभग रहस्यमयी बताता है। ऐसा क्या है आत्मा में जो इतना इतना आश्चर्यजनक है? हाँ, और ये जो पूरी गहन पड़ताल है ना, इसका आधार कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा किया गया एक विस्तृत संकलन और लेखन है। और इसमें विषय की बारीकियों को और स्पष्ट करने के लिए आज की एआई की भी मदद ली गई है। तो चलिए मिलकर इस विषय की परतों को खोलते हैं। हमारा मकसद है इस श्लोक के गहरे अर्थ को समझना और ये जानना कि आत्मा का ये आश्चर्य हमारे आज के जीवन के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये श्लोक आखिर कहता क्या है। अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्ये शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। सुनने में कितना गहरा लगता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् यानी कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। फिर आश्चर्यवद वदति तथा एव च अन्यः मतलब कोई दूसरा उतने ही आश्चर्य से इसका वर्णन करता है। और आगे आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति यानी कोई और इसे आश्चर्य से सुनता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अंत में है, श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। सुनकर भी इसे वास्तव में कोई नहीं जानता। सुनकर भी कोई नहीं जानता। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? अगर देख रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं तो जान क्यों नहीं पा रहे? यही तो श्लोक का मर्म है। भगवान कृष्ण यहाँ ये इशारा कर रहे हैं कि ये ज्ञान सिर्फ इंद्रियों या बुद्धि के लेवल का नहीं है। ये उस अनुभव की बात कर रहे हैं जो शब्दों और हमारे सोचने समझने के दायरे से मतलब परे है। और ये बात भगवान कृष्ण कब कह रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन की हालत तो बहुत खराब थी। बिल्कुल, अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने का विचार ही उन्हें तोड़े दे रहा था। वो मोह में फंसे थे, दुखी थे। तब कृष्ण उन्हें शरीर और आत्मा का फर्क समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो तो बस शरीर का अंत है। आत्मा वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसी कॉन्टेक्स्ट में श्लोक आता है कि ये आत्मा इतनी विलक्षण है, इतनी अद्भुत है कि हमारी सामान्य समझ, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि उसे पूरी तरह पकड़ ही नहीं पाती। उसे अनुभव करना पड़ता है। सिर्फ जानना या सुनना काफी नहीं होता। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल पॉइंट नहीं है, बल्कि अर्जुन को उनके उस दुख, उस मोह से निकालने का एक तरीका है। उन्हें उनके असली स्वरूप का एहसास दिलाने की एक कोशिश है। सही कहा आपने। ये उन्हें याद दिला रहा है कि वो सिर्फ ये दुखी, कंफ्यूज शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो शाश्वत आत्मा है जो इस युद्ध के जय पराजय, सुख दुख सबसे परे है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इसे जानने की कोशिश करने वाले भी हैरान रह जाते हैं। और इसीलिए शायद अलग अलग महान विचारकों ने, संतों ने इसे अपने अपने तरीके से समझने और समझाने की कोशिश की है। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग दृष्टिकोण एक ही मूल बात पर पहुंचते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य को ही लें, अद्वैत वेदांत के शायद सबसे बड़े नाम। हाँ, उनका क्या कहना था इस आश्चर्य के बारे में? क्या वजह बताई उन्होंने? शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा इसलिए आश्चर्य में है क्योंकि वो हमारी इंद्रियों की पहुंच से ही बाहर है। हम दुनिया की हर चीज को आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, है ना, बुद्धि से समझते हैं, पर आत्मा कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे ऐसे जाना जा सके। अच्छा, वो तो जानने वाला स्वयं है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। तो जब कोई उसे जानने की कोशिश करता है तो वो चकित रह जाता है कि ये क्या है, ये तो किसी परिभाषा में बंद ही नहीं रहा। उनके हिसाब से सच्चा ज्ञान केवल आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन से ही होता है, बाहरी तरीकों से नहीं। यानी तर्क और बुद्धि की सीमा यहाँ खत्म हो जाती है। फिर रास्ता क्या है? स्वामी विवेकानंद ने भी तो इस पर काफी जोर दिया है शायद। हाँ बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद ऐसे सीधे सीधे योग और आत्मानुशासन से जोड़ते हैं। वो कहते थे कि आत्मा को जानना कोई आसान काम नहीं, ये बातें बनाने या सुनने भर से नहीं होगा। इसके लिए कठोर साधना चाहिए, मतलब मन को एकाग्र करना, इंद्रियों को अपने वश में करना, गहराई में उतरना। उनका जोर हमेशा अनुभव पर था। वो कहते थे कि धर्म सिर्फ कुछ सिद्धांत रट लेना नहीं है, बल्कि अनुभव करने की चीज है। और आत्मा का अनुभव सबसे गहरा अनुभव है, जिसके लिए सच में अथक प्रयास लगता है। मतलब
ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस बातों बातों में समझ आ जाए, पूरी लगन चाहिए इसके लिए। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी तो ज्ञानेश्वरी में इसकी बड़ी खूबसूरत व्याख्या की है, सुना है? अरे अद्भुत व्याख्या है उनकी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है और साथ ही इतनी विराट, इतनी बड़ी कि उसे देखने वाला दंग रह जाता है। उसके बारे में बोलने वाले के शब्द कम पड़ जाते हैं, वो चुप हो जाता है और सुनने वाला हैरान रह जाता है कि ये क्या सुन रहा हूं मैं। उन्होंने शायद कोई उदाहरण भी दिया था इसका। हाँ, बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। वो कहते हैं ये ऐसा है जैसे किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को आप रंगों के बारे में बताएं। आप लाल, हरा, नीला सब समझा सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं, पर क्या वो सच में समझ पाएगा कि लाल दिखना कैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शब्द सुन लेगा, शायद याद भी कर ले, पर रंग का अनुभव उसे कैसे होगा? आत्मा का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है, शब्दों और बुद्धि की पकड़ से बाहर। ये उदाहरण तो हाँ, ये सीधे दिल पर लगता है। अच्छा, और अगर हम आज के समय के विचारकों की बात करें, जैसे स्वामी चिन्मयानंद, उन्होंने इसे कैसे देखा? स्वामी चिन्मयानंद जी इस श्लोक में आत्मज्ञान की दुर्लभता पर जोर देते हैं। जी। वो कहते हैं कि दुनिया में धर्म, अध्यात्म की बातें करने वाले, सुनने वाले बहुत हैं। कथाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं, किताबें पढ़ी जाती हैं, लेकिन कितने लोग सच में उस अनुभव तक पहुंच पाते हैं जिसका वर्णन ये शास्त्र कर रहे हैं? शायद बहुत कम। हाँ, बहुत कम, विरले ही होते हैं। तो ये श्लोक एक तरह से हमें जगाता है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से, इंटेलेक्चुअल बनने से काम नहीं चलेगा। सच्चा जिज्ञासु बनना होगा, उस अनुभव के लिए प्यास जगानी होगी और उसके लिए फिर मेहनत करनी होगी। तो ये एक तरह की चुनौती भी है और साथ में प्रेरणा भी। और गीता प्रेस की व्याख्या वो अक्सर बहुत सीधी और सारगर्भित होती है। गीता प्रेस की व्याख्या भी इसी मूल भाव को पकड़ती है। वो आत्मा के निर्विकार, नित्य और सर्वव्यापक स्वरूप पर ध्यान दिलाते हैं, क्योंकि आत्मा ऐसी है जिसे हमारी सामान्य आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन सोच नहीं सकता। इसीलिए उसे जानने का हर प्रयास आश्चर्य में डाल देता है। वो कहते हैं कि इसका वास्तविक ज्ञान केवल ईश्वर की कृपा और निरंतर अभ्यास, मतलब साधना से ही संभव है। तो कुल मिलाकर शंकराचार्य से लेकर आधुनिक व्याख्याकारों तक सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान अद्भुत है, रहस्यमयी है, और ये केवल बौद्धिक जुगाली से नहीं मिलता, ये गहरे व्यक्तिगत अनुभव से ही मिलता है। सुनने, पढ़ने, बोलने से एक सीमा तक ही जा सकते हैं बस। बिल्कुल, ये सब समझ लीजिए रास्ते की ओर इशारा कर रहे हैं, शायद मंजिल का नक्शा दे रहे हैं, पर चलना तो खुद ही पड़ेगा उस रास्ते पर। सही कहा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब गहरी दार्शनिक बातें आज की हमारी इतनी तेज रफ्तार, तनाव भरी जिंदगी में कैसे लागू होती हैं? इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से क्या लेना देना? लेना देना बहुत गहरा है। शायद आज के समय में इसकी प्रासंगिकता, इसकी रेलेवेंस और भी बढ़ गई है। सबसे पहले तो मानसिक स्तर पर देखिए, आज हम इतने परेशान, इतने तनाव में क्यों रहते हैं? ज्यादातर इसलिए कि हम खुद को गलत चीजों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनसे जोड़ लेते हैं। मतलब जैसे अपनी नौकरी, अपना पैसा, अपनी शक्ल या सोशल मीडिया प्रोफाइल। हाँ, वो भी। और उससे भी गहरे स्तर पर अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी मान्यताएं। हम भूल जाते हैं कि ये सब तो बदलता रहता है। नौकरी बदल जाती है, पैसा आता जाता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, मूड तो कितनी जल्दी बदलता है। हाँ, वो तो है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि इन सब के पीछे एक असली मैं है, वो आत्मा जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, शांत है। वो सुख दुख, सफलता से प्रभावित नहीं होती। हाँ। जब ये समझ थोड़ी भी आने लगती है ना, तो बाहरी उतार चढ़ाव हमें उतना परेशान नहीं करते। एक गहरी स्थिरता, एक शांति महसूस होने लगती है अंदर। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है अगर इसे सच में महसूस किया जाए। और सामाजिक स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है समाज पर? सामाजिक स्तर पर तो एक क्रांति ला सकता है। सोचिए, अगर हम सचमुच ये मानने लगें, दिल से मानने लगें कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, रंग का हो, उसके अंदर वही एक अद्भुत दिव्य आत्मा है, तो क्या होगा? सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे, नफरत की, लड़ाई झगड़े की वजह ही नहीं रहेगी शायद। ठीक कहा। ये वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, का असली आधार है। जब हम दूसरे में भी वही आत्मा देखते हैं जो हमारे अंदर है, तो शोषण, अन्याय, हिंसा की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तब सहयोग, प्रेम और आपसी सम्मान का भाव अपने आप बढ़ता है।
ये समाज को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी बन सकती है। ये तो सही में मानव कल्याण की बात हो गई। अच्छा, और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, जो साधक हैं, उनके लिए ये श्लोक क्या मायने रखता है? उनके लिए ये एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क है। ये उन्हें याद दिलाता है कि सिर्फ किताबें पढ़ना या प्रवचन सुनना काफी नहीं है। आत्मज्ञान के लिए व्यक्तिगत प्रयास, पर्सनल एफर्ट अनिवार्य है। ध्यान करना, अपने मन को समझना, आत्मचिंतन करना, ये एक चुनौती है कि सिर्फ बातों में ना उलझे रहें, अनुभव की तरफ बढ़ें। और साथ ही ये प्रेरणा भी है कि जिस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं वो कितनी अद्भुत और कितनी विलक्षण है। ये उस परम लक्ष्य की महिमा बताता है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सुनने या कहने वाले ही बनकर रह जाते हैं? उस अनुभव की तरफ बढ़ने में हिचकते क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है? अच्छा सवाल है। शायद डर लगता है। अपनी जानी पहचानी दुनिया, अपनी छोटी सी पहचान छोड़कर किसी अनजान गहराई में उतरने का डर। या शायद लगता है कि यह सब बहुत मुश्किल है, हमारे बस का नहीं, ये तो बड़े बड़े योगी संतों के लिए है। या फिर हम बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता, या सोचते ही नहीं इस बारे में। कारण कई हो सकते हैं। ये बात आजकल की युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत मायने रखती होगी। वो तो वैसे भी नई चीजें जानने, एक्सप्लोर करने में आगे रहते हैं। उनके लिए इस श्लोक में क्या खास छिपा है? युवाओं के लिए इसमें बहुत कुछ है। पहला तो है जिज्ञासा की सही दिशा। आज का युवा बाहरी दुनिया को जानने के लिए बहुत उत्सुक है। नई टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की खबरें, करियर के अवसर, सब जानना चाहता है। ये श्लोक उन्हें प्रेरित करता है कि भाई सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा एडवेंचर तो तुम्हारे अंदर ही है। उसे जानने की जिज्ञासा क्यों नहीं? अपनी असली क्षमता को पहचानने की उत्सुकता क्यों नहीं? मतलब सिर्फ बाहर नहीं, अंदर की दुनिया को भी एक्सप्लोर करना। सही। बिल्कुल। दूसरा अहम संदेश है अनुभव का महत्व, एक्सपीरियंस की वैल्यू। आज जानकारी तो उंगलियों पर है, गूगल पर सब मिल जाता है, लेकिन जानकारी ज्ञान नहीं होती। सच्ची समझ तब आती है जब हम किसी चीज को खुद करके देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये बात हर फील्ड में लागू होती है, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और अध्यात्म में तो सबसे ज्यादा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कोई तैराक नहीं बन सकता, पानी में उतरना ही पड़ता है। बिल्कुल। और तीसरा शायद विनम्रता, ह्यूमिलिटी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब हम ये समझते हैं कि आत्मा जैसी गहन चीज को पूरी तरह जानना लगभग असंभव है, कम से कम बुद्धि के स्तर पर, तो हमारा वो मैं सब जानता हूं वाला अहंकार थोड़ा कम होता है। एक सीखने का भाव आता है, एक विनम्रता आती है कि अरे अभी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता, खासकर अपने बारे में। और ये विनम्रता ही गहरे ज्ञान का दरवाजा खोलती है। ये तो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीख हैं। सही दिशा में जिज्ञासा, अनुभव पर जोर और विनम्रता। अगर कोई इस दृष्टि को सच में अपने जीवन में उतारने लगे तो क्या बदलाव आ सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली? बदलाव बहुत गहरे और सकारात्मक हो सकते हैं। व्यक्ति के अपने स्तर पर देखें तो सबसे पहले तो आत्मविश्वास बढ़ता है। वो वाला विश्वास जो बाहरी सफलताओं या विफलताओं पर निर्भर नहीं करता। एक अंदरूनी मजबूती आती है। तनाव, चिंता, डर ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि समझ आने लगता है कि मैं सिर्फ ये शरीर या मन नहीं हूं जो स्टैंडिंगली बदलता रहता है। जीवन ज्यादा शांत, ज्यादा अर्थपूर्ण लगने लगता है। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कम हो जाता है। और रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? परिवार में, दोस्तों के साथ? रिश्ते भी गहरे होते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। जब हम दूसरों को सिर्फ उनकी बाहरी पहचान या उनके व्यवहार से नहीं आंकते, बल्कि उनके अंदर की उस आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं, तो समझ और सहानुभूति अपने आप बढ़ती है। झगड़े कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर झगड़े तो मैं और मेरा के चक्कर में होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जब ये मैं ही अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है, तो दूसरों के साथ जुड़ाव ज्यादा सच्चा और प्रेमपूर्ण हो जाता है। इसे और आसानी से समझने के लिए वो कहानियां बहुत मदद करती हैं जो स्रोत में दी गई थीं, जैसे वो 2 दोस्त और समुद्र वाली कहानी। वो क्या थी? हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए राहुल दूर से समुद्र को देखता है और हैरान रह जाता है। ये हुआ आश्चर्यवत पश्यति। फिर विजय, जो शायद थोड़ा पास गया हो या नाव में गया हो, लौटकर उसका वर्णन करता है, उसकी विशालता बताता है। ये हुआ आश्चर्यवत वदति। और मोहन सिर्फ उनकी बातें सुनकर चकित होता है, आश्चर्यवत शृणोति। लेकिन इनमें से किसी ने भी समुद्र को सच में जाना नहीं, उसकी गहराई को, उसके अंदर क्या है उसको नहीं जाना। बिल्कुल नहीं। उसकी गहराई, उसका खारापन, उसकी लहरों की ताकत, उसके अंदर का जीवन, ये सब जानने के लिए तो उसमें उतरना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा।
आत्मा भी उस समुद्र की तरह है, अथाह। हम उसके बारे में कितना भी पढ़ें, सुने या बातें करें, वो सब किनारे पर खड़े होकर देखने जैसा है। असली अनुभव तो ध्यान और आत्मचिंतन के गहरे पानी में उतरने से ही मिलेगा। एक और उदाहरण था अभिनेता और भूमिका का, वो भी काफी रिलेटेबल लगता है, मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि हम सब जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं, है ना? जैसे एक एक्टर स्टेज पर कभी लाजा बनता है, कभी भिखारी, कभी सैनिक। वो हर भूमिका को बखूबी निभाता है, रोता है, हंसता है, गुस्सा करता है, पर अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो इनमें से कोई भी भूमिका नहीं है। वो तो इन सबसे अलग एक अभिनेता है। वैसे ही हम भी हैं, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी माँ, कभी बाप, कभी दोस्त, कभी कर्मचारी, कभी बॉस। कितनी भूमिकाएं हैं। ठीक वैसे ही ये सब हमारी भूमिकाएं हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी सामाजिक पहचान, ये सब किरदार हैं जो हम इस दुनिया के मंच पर निभा रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो देखने वाला है, जो इन सभी भूमिकाओं का साक्षी है, जो जानता है कि मैं इन भूमिकाओं से अलग हूं, वही आत्मा है। और वो अद्भुत है क्योंकि वो इन बदलती भूमिकाओं से परे हमेशा एक जैसी शाश्वत रहती है। उसे पहचानना ही असली ज्ञान है। तो अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालना हो, एक सार संदेश देना हो सभी सुनने वालों को, तो वो क्या होगा? सार संदेश बहुत सीधा और गहरा है। हे मानव, तुम वास्तव में क्या हो, ये जानना ही जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा रहस्य है। और इस रहस्य का पर्दा केवल सुनने, पढ़ने या कहने से नहीं हटेगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं अनुभव की यात्रा पर निकलना होगा। अपने अंदर छिपे उस अमर, अविनाशी, दिव्य स्वरूप को खोजने का साहस करना होगा। क्योंकि वही हमारा असली स्व है, हमेशा शांत, हमेशा आनंदमय। उसे पाना ही शायद जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। इस अंदरूनी आश्चर्य के बारे में आज हमने इतनी बातें सुनी, चर्चा की। अब सवाल ये है कि सिर्फ सुनने से आगे बढ़कर इसे अनुभव करने की दिशा में आज, अभी हम एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं? सोचने वाली बात है। शायद कुछ पल शांति से बैठना, या अपनी सांसों पर ध्यान देना, या बस अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देखना। कुछ भी छोटा सा। आज की ये गहरी बातचीत श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 29 पर आधारित थी। इस गहन ज्ञान के संकलन और प्रस्तुति का श्रेय कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी को जाता है, जिन्होंने आधुनिक तकनीक की सहायता से इसे हम तक पहुंचाया है। हम उनके आभारी हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने आत्मा के अद्भुत रहस्य पर एक नई रोशनी डाली होगी और शायद अपने भीतर झांकने की एक छोटी सी प्रेरणा जगाई होगी। द डीप डाइव में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।